हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर 2 इंसर्टिंग एलिमेंट्स इन वेब पेजेस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग देखते हो कि जब भी आप वेब सर्फिंग करते हो या किसी भी वेबसाइट पर आप लॉगिन करते हो तो आप देखते हो कि आपके वेब ब्राउज़र पर कुछ पेजेस आते हैं। यही पेजेस कहलाते हैं वेब पेजेस। एक्चुअली वेब पेजेस एक नॉर्मल पेज की तरह होते हैं। जैसा कि हमारी बुक में हमारी कॉपी में पेजेस होते हैं और पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, कॉपी या बुक। उसी तरह से वेब पेजेस का कलेक्शन क्या कहलाता है, वेबसाइट। तो हम कह सकते हैं कि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉट्स ऑफ वेब पेजेस। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं और वेब पेज कैसे बनता है और कैसे हम इसे क्रिएट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें जानने की ये कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ HTML। तो HTML को सबसे पहले कि HTML एक लैंग्वेज है, एक मार्कअप लैंग्वेज है। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज की मदद से हम लोग वेब पेजेस क्रिएट करते हैं। अ मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ मार्कअप टैग्स। और जितने भी मार्कअप लैंग्वेज होते हैं उसमें ढेर सारे टैग्स होते हैं। इन टैग्स की मदद से हम लोग वेब पेज क्रिएट करेंगे। एक्चुअली मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि वेब पेज कई तरह के मल्टीमीडिया कंटेंट का एक कलेक्शन है, एक असेंबल्ड फॉर्म है। अब आप जब भी कोई भी वेब पेजेस ओपन करते हो नेट पर या वेब ब्राउज़र पे, तो आप देखते हो कि उसमें टेक्स्ट भी रहते हैं, इमेज भी रहते हैं, उसमें वीडियोस भी कहीं प्ले होते रहते हैं, कुछ एनिमेशंस भी दिखते हैं। तो आप देख रहे हो कि ये पेज जो है, ये पेज टेक्स्ट, वीडियोस, ऑडियोज़ और उसमें एनिमेशंस हैं, उन सभी से मिल करके बना हुआ है। तो ये जितने भी मल्टीमीडिया कंटेंट्स हैं इसमें, ये सारे कंटेंट्स असेंबल्ड होते हैं, असेंबल्ड फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। अगर मैं असेंबल्ड वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब कि ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं। हाँ, ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, टेक्स्ट अलग है, उसका वीडियोस अलग है। आप देखते हो कि जब भी आप नेट सर्फिंग करते हो तो टेक्स्ट पहले आपको दिखाई देता है, इमेज कुछ देर बाद दिखाई देता है और वीडियो तो बहुत देर बाद दिखाई देता है। अगर ये टोटल एक पेज होता, ठीक है, तो क्या ये अलग अलग पार्ट में आता? नहीं। इसका मतलब कि ये पूरा का पूरा जो पेज है वो अलग अलग पार्ट से मिलकर के बना हुआ है और इन सभी अलग अलग पार्ट्स जो कंटेंट हैं, इस कंटेंट को असेंबल करने का काम टैग्स का होता है और इन्हीं टैग्स का कलेक्शन क्या है, HTML। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक लाइन है, HTML is a collection of tags to design the layout and hyperlinks of web pages। तो इसमें आपको ढेर सारे टैग्स मिलेंगे। हर एक वर्क के लिए आपको यहाँ पर एक टैग मिलेगा। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नहीं, हम इससे कोई लॉजिक बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसकी मदद से हम एक पेज क्रिएट कर सकते हैं। ओके, वेब पेज को हम लोग वेब डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ओके, और जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है वो क्या करता है, वो डेटा पर कुछ तरह के कोई भी डेटा है उसने एक्सेप्ट किया
और उस डेटा पर किसी तरह का कैलकुलेशन मैनिपुलेशन होता है अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट। HTML प्रोग्राम में या HTML डॉक्यूमेंट्स या वेब डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की कोई लॉजिक नहीं होती है, प्रोग्रामिंग लॉजिक, या किसी तरह का कोई कंडीशंस नहीं होता है वहाँ पे। तो जो HTML है वो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। आइए चलिए बात करते हैं हम लोग HTML टैग्स की। तो सबसे पहले एक टैग आप देख रहे हो, टैग डॉक टाइप। टैग को हम एंगुलर ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर एंगुलर ब्रैकेट में है कोई भी चीज़ तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो टैग है। ये एक्सक्लेमेशन साइन डॉक टाइप ये डॉक्यूमेंट की टाइप बताता है और ये बताता है कि HTML का कौन सा वर्जन हम यूज़ कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपके कोर्स में डॉक टाइप का कोई यूज़ नहीं है। हाँ, बस आप इसे जान लीजिए कि ये टैग्स का क्या काम है और ये क्या करता है, ठीक है, बट इसे आपको प्रोग्राम में यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट है HTML टैग। पूरा का पूरा जो हमारा वेब पेज होता है वो HTML टैग से स्टार्ट होता है। HTML टैग से स्टार्ट होता है, HTML टैग पर एंड होता है। इसी के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट के हेडर्स, डॉक्यूमेंट के टाइटल और बॉडी टैग्स होते हैं। तो आइए देखते हैं इसके अंदर जो हेड टैग होता है जिसमें हम लोग अपने वेब पेज का टाइटल देते हैं, और टाइटल जो टैग है, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग होता है। टाइटल टैग के अंदर हम लोग अपने वेब पेज का टाइटल मेंशन करते हैं। नेक्स्ट टैग है बॉडी टैग। ये टैग के अंदर जो भी चीज़ें हम लोग मेंशन करेंगे, जो भी चीज़ें लिखेंगे, जो भी कंटेंट देंगे, वो सभी कंटेंट हमारे वेब पेज पर डिस्प्ले होते हैं। नेक्स्ट टैग है H1 टैग। ये हेडिंग टैग है। हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी तरह की किसी भी टाइप की हेडिंग्स हैं तो हम उसको H1, H2, H3, H4, H5, H6, टोटल H6 तक होती हैं टैग। हेडिंग टैग H6 तक होती हैं, H1 to H6। तो H1 हेडिंग होता है वो सबसे बड़ा होता है, जिसका फॉन्ट साइज़ बड़ा होता है, वो काफ़ी बोल्ड होता है। और जैसे जैसे H2, H3, H4, H5 की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो हेडिंग्स है उसका फॉन्ट साइज़ डिक्रीज़ होता जाता है। ओके, तो चलिए हम लोग ये नेक्स्ट टैग है एक पैराग्राफ टैग, P टैग। इससे हम कोई भी नया पैराग्राफ स्टार्ट करना हो तो हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले कैसे हम कोई एक वेब पेज सिंपल सा कैसे क्रिएट करेंगे। कोई भी पेज क्रिएट करने से पहले ये जान लें कि विज़ीवेग क्या होता है। एक वर्ड है आप देख रहे हो, विज़ीवेग एडिटर और टेक्स्ट एडिटर। विज़ीवेग मीन्स होता है व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। W फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट मीन्स कुछ ऐसे एडिटर्स होते हैं जिस पर हम लोग HTML टैग्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे ही हम उसमें कुछ भी टाइप करते हैं या जिस तरह की हम कोडिंग उसमें करते हैं तो उसी तरह का रिज़ल्ट हमें तुरंत हमें राइट साइड या राइट पैन में दिखाई देता है। तो ऐसे एडिटर्स को हम लोग बोलते हैं विज़ीवेग। तो कोई भी हम सबसे पहले HTML या वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमें एक नोटपैड चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर चाहिए। तो हम यहाँ पर नोटपैड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नोटपैड स्टार्ट कर लेते हैं। नोटपैड को ओपन करने के बाद हम लोग कुछ एक सिंपल सा प्रोग्राम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले HTML टैग, फिर हेड टैग। हेड टैग के अंदर होता है टाइटल टैग। आप देख रहे हो कि ये स्लैश सिंबल है। अगर टैग के पहले लिखा हुआ है स्लैश सिंबल, इसका मतलब ये क्लोजिंग टाइटल टैग है। ये ओपनिंग टाइटल टैग है और ये क्लोजिंग टाइटल टैग है। और हेड टैग यहाँ क्लोज किया, देन बॉडी टैग ओपन किया है। बॉडी टैग के अंदर हेडिंग लेवल 1 माई वर्ड हेडिंग लेवल क्लोज कर दिया है।
फिर पैराग्राफ टैग ओपन किया है और इसमें लिखा है माई फैमिली एंड माई फ्रेंड्स मेक माई वर्ल्ड, और पैराग्राफ मैंने टैग यहाँ क्लोज कर लिया है। देन बॉडी टैग क्लोज कर लिया है, देन HTML टैग क्लोज कर लिया है। अब हम इस नोट पैड पे लिखे हुए ये HTML कोडिंग को हम सेव करेंगे, और जब सेव करेंगे तो हम जब भी सेव करते हैं, देखिए यहाँ पे सेव किया जा रहा है और इस फाइल नेम का नेम दिया गया है, यहाँ तो साफ नहीं दिख रहा है बट मैं आपको यहाँ बोल दे रहा हूँ। फाइल नेम है माई फर्स्ट वेब पेज .html। तो जब भी आप फाइल नेम दोगे तो उसके साथ आप एक्सटेंशन दोगे .html। एक्सटेंशन देने के बाद हम इसे सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी। ओके, सेव करने के बाद जब हम इसे ओपन करेंगे, ओके, तो हम जब इसे ओपन करेंगे तो ये डायरेक्टली वेब ब्राउज़र पर ओपन हो जाएगा। और ये जब ओपन होगा वेब ब्राउज़र पर तो देखिए हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है और मेरा वेब पेज कुछ इस टाइप का ओपन हो जाएगा। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लिस्ट। थैंक यू।